हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक जो कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन केवल इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से फिनिश हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इन कॉन्सेप्ट से ना होता हो, बट इसकी शर्त होती है कि क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, क्वेश्चन बहुत आसान सरल तरीके से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ली। देखिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपए का भुगतान करता है तो मूलधन बताना। यदि ब्याज अर्धवार्षिक लगता हो, देखिए ब्याज अर्धवार्षिक, तो देखिए अर्धवार्षिक के आधार पर ब्याज दर 4% हो जाएगी और 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक हो जाएगी। समय जो हो गया आर तो हो जाएगा 4% अर्धवार्षिक और समय हो जाएगा 3 हाफ ईयरली, 3 अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हमें मूलधन बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशो मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 4% को हम लिखेंगे 4/100, 4 से काटा एक बार, 4 से 25 बार। ये मूलधन, ये ब्याज, तो इसको ऐसे लिख लेंगे मूलधन और अमाउंट। मूलधन 25 होगा, 25 में 1 का ब्याज 26 हो जाएगा। 3 अर्धवार्षिक तक लिखा जाएगा ये, क्योंकि ये अर्धवार्षिक के आधार पर ब्याज दर बनी है। फिर 25, फिर ये 26, फिर 25, 26 ऐसे लिखा मैंने। अब देखिए 26 की जो गुणा है 3 बार, तो ये होती है 17,576 और 25 की गुणा होती है 15,625। ये क्लियर। अब देखिए ये अमाउंट राशि हो गई और ये हो गया हमारा मूलधन राशि। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए अमाउंट बराबर अमाउंट, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट दिया गया है 1,96,851। अब जैसे हम इससे इसको डिवाइड करते हैं 11.2 बार ये कटता है। अब 11.2 की गुणा यहाँ करेंगे तो मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए गुणा करने का तरीका बताते हैं हम आपको, सिंपल सा। 15,625। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप दशमलव बाद में लगाना। इसको 112 के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, 100 + 12 दशमलव बाद में लगाएंगे। अब देखिए गुणा कर लेंगे, बहुत आसान है। 15,625 के बाद 2 0 प्लस जोड़ लेंगे 12 की गुणा करके इसमें 12 पंजे 60, 12 24, 36, 3 12 72, 3 75, 7 12 पंजे 60, 7 67, 6 12 6 18 जोड़ेंगे 0 0 0 9 1 10, 8 6 14 और 1 15, 6 1 7 ये। और मैंने बताया था एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, ये आ जाएगा 1,75,000 आ जाएगा। देखिए गुणा करने पर, तो इसकी गुणा करने पर आया 1,75,000 रुपये। ये आ गया हमारा मूलधन राशि। तो देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका, गुणा करने के बाद ये आया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल तरीके से, 1,75,000 रुपये मूलधन राशि। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यदि ब्याज की दर पर 20% प्रति वर्ष हो और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो तो 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक होगी और 20% की दर से R बराबर 10% बनेगी अर्धवार्षिक और T बराबर 3 अर्धवार्षिक, 3 हाफ ईयरली ये बनता है। तो हमें 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट बताना। चलिए अमाउंट बनाना, मूलधन का अमाउंट 4,000 रुपये की राशि, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना है। देखो 10% की दर से 3 हाफ ईयरली, मैंने बताया था 3 वर्ष आ जाए, 3 हाफ ईयरली आ जाए, 3 तिमाही आ जाए, तो 10% की दर से CI की दर होगी 33.1% होती है।
100 में जोड़ कर लिखेंगे इसे 133.1% अमाउंट राशि हो जाती है। अगर हम 100 में प्लस करें इसे 100% में तो 133.1% अमाउंट राशि बन जाएगी। और यहाँ पर 133.1% अमाउंट राशि का मल्टीपल करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है ये वाला, और इसमें इक्वल टू इक्वल का लगा है। तो देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 से 1 जीरो, 4 की गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13 चौक 52 और 1 हासिल 53। यह आ गया 5,324 रुपया। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होता है 5324 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन करेंगे आसान। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करती है। देखिए मूलधन राशि लगा दी उसने 16,000 रुपये, क्लियर। परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, अमाउंट राशि पूछा जा रहा है। यदि उसने वह धनराशि 9 माह के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता हो, तो देखिए एक साल में तिमाही 4 होती है। अगर मैं 4 से 20% को भाग दूं, 4 पंजे 20, 5% प्रति तिमाही। अब 9 माह में तिमाही 3 होगी, T बराबर 3 तिमाही, क्लियर। अब देखिए तिमाही 3 बन गई, वह तिमाही के हिसाब से ब्याज दर 5% बनेगी। तो मुझे अमाउंट बताना है, अमाउंट इसी का बनाएंगे हम यहाँ पर, अमाउंट राशि, क्लियर। अब देखिए कैसे बनता है। 5% को हम लिख लेंगे 1/20, 5% को 1/20, 20 में 1 जोड़ेंगे अमाउंट बन जाएगा 21/20। अब क्योंकि तिमाही 3 है तो इसका घन कर लेंगे यहीं पर ही, 21 का घन 92, 61, 20 का घन 8,000, तो 92 61 आ जाएगा। क्लियर, और ये हो जाएगा 8,000। अब कटिंग करेंगे, 1 2 3 0 से 3 0, 8 दूनी 16, 2 से गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नम्मा 18, 18,522। देखिए 18,522 ऑप्शन डी, ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आता है 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यह है 15,600 रुपये की राशि पर 2/1/4 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो देखिए पहले CI की ब्याज दर निकालेंगे। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 44%, और 1/4 वर्ष के लिए 4 पंजे 20, 5% ब्याज और बढ़ेगा। तो ये हो गया 2 से 1/4 वर्ष के लिए ब्याज कितना बनता है, 44 प्लस 5%। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, 44 प्लस 5 और प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 100 से भाग % का चिन्ह। अब ये हो गया हमारा 44 और 5 49, 50 1 51.2%, ये हो गया। अब देखिए हमें ब्याज निकालना है ये 15,600 रुपये की राशि पर, 15,600 रुपये, 15,600 रुपये की राशि पर कितना बनता है ब्याज हमारा, 51.20 ब्याज। तो ऐसा ही हम, ये कितना कह रहा है, ये इतने रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सही है ये। आप देखिए जरा ध्यान से, % से मैंने 2 जीरो हटाया, 51.2 गुणा करेंगे इसमें 156 गुणा 51.2।
अब जैसे ही इनकी गुणा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7987। अब देखिए इनके आपस में गुणा कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन और स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आपके सामने और आसान कर दिया जाएगा क्वेश्चन। मैंने बताया है कि संख्या पर मल्टीपल या इक्वल टू इक्वल इन्हीं फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। चलिए देख लेते हैं। 1,00,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 20% इस तरीके से 3 वर्ष के लिए, और 3 माह के लिए 3 वर्ष 3 माह के लिए CI ज्ञात करनी है। वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे, मिसधन कितना बनता है 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का मिसधन कितना बनता है। देखिए पहले साल के लिए 20%, 3 साल तक लिखेंगे 20%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%। इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 बटे में 100, 20 ठीक है 120 पंजे 100। ध्यान से देखो इसको प्यारे तरीके से, 120 को 120 बटे 100, 20 ठीक है 120 पंजे 100। इस तरह 3 वर्षों तक लगातार लिखना है। 6 बटे 5 3 वर्षों तक लिखेंगे तो 6 का घन 216, 5 का घन 125, डायरेक्ट लिख सकते हैं 216 बटे 125। क्लियर। अब देखिए 3 माह का मतलब होता है 1/4 वर्ष में 20% की दर से कितना ब्याज बनता है 4 पंजे 20, 5%। तो 5% को कैसे लिखेंगे 105 बटे में 100, अमाउंट की फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे ये अमाउंट की फॉर्मेट में लिखा है, अमाउंट मतलब मिसधन के फॉर्मेट में। 5 से काटा 21, 5 से काटा 20, यानी कि 21 बटे में 20। ऐसे हमें इसे हल करना है और बाद में हमें क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मिसधन जैसे ही हमारा आएगा उसमें से मूलधन राशि घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। पहले इसको हल करते हैं। चलिए 0 से मैंने 0 काटा, 2 से 108 बार इसको काटा, और 125 से ये मैंने 80 बार काटा, पूरा 80 बार। अब इनकी गुणा करूँगा मैं 80 108 की, 0 8 8 64, 8 एकम 8 ये होगा, और इसमें 21 की गुणा और की जाएगी। तो देख लीजिए 21 0 0, 21 चौक 84, 80 8, 21 6 126, 8 134, हासिल 13, 21 अटे 168, 69 70 71 181। ये हो गया यहाँ लो। अब देखिए ये हमारा अमाउंट राशि आ गई। अब इस अमाउंट राशि में से हम क्या करेंगे, अगर मूलधन राशि घटा दी जाए 1,00,000 तो हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 81,440 रुपये। ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 81,440 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाएगी। अमाउंट बना दिया इसने, तो हमें इधर भी अमाउंट बनाना है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। चलिए बना लेते हैं हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। ये 5,000 रुपये की राशि हो जाएगी अमाउंट, इधर अमाउंट %। पहले साल ब्याज की दर 2%, मूलधन पर ही तो अमाउंट % बनाया जाएगा। 2% की दर 100 में जोड़कर लिखेंगे 102%। अब 102% को % से 2 अंक से भाग दिया, मतलब % की 2 जीरो से भाग देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 102% का बटे में 100 से भाग देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 1.02, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो चलिए 2% 100 में जोड़कर लिखेंगे अमाउंट फॉर्मेट में। 102% का 2 अंक छोड़कर दशमलव चिन्ह लगेगा। और दूसरे साल 3%,
103 2 अंक छोड़कर दशमलव, तीसरे साल 4 104 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया। अब देखिए मूलधन राशि हमसे पूछा है, मिश्रधन कितना होगा 5,000 रुपये बटे में नीचे आ जाएगा ये 1.02 गुणा 1.03 गुणा 1.04, ये आ गया हमारा मूलधन राशि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत आसान सरल शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, गीतेश ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए ऋण उधार लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज, ब्याज बराबर ब्याज करेंगे तो मूलधन की गणना करें। ब्याज बराबर ब्याज इक्वल टू इक्वल, तो हमारा ब्याज दर है 5%। 5% बटे में 100, 5 एकम 5 दूनी 10, 1/20। इधर मूलधन राशि, इधर अमाउंट लिखेंगे। कितनी बार? 4 बार। 20 मूलधन, 20 में 1 जोड़ेंगे ब्याज, 21 मिश्रधन, 4 बार लिखेंगे। 21 21 21 लिख दिया। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के बाद 4 0, गुणा करेंगे इसकी, ये हो जाएगा 19 44 81। अब देखिए ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, दोनों का अंतर CI कहलाता है। 19 में 16 गए 3, 34 48 1, ये हो गया ब्याज। देखिए हमारा ब्याज ये बनाया रेशो में 34 48 1, और इधर ब्याज है हमारा 431.01। देखिए ब्याज से ब्याज काटेंगे, मूलधन के इसमें गुणा कर देंगे, मूलधन आ जाएगा। तो गुणा यहीं पर ही कर रहे हैं, 4 0 1 2 3 4, 2 दशमलव से 2 0 हटा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, 34 481 बराबर 2 0 तो ये रखी जाएगी, 16 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16 हासिल 1, 16 3 48 49 4, 16 चौक 64 4 68। अब देखिए लगभग ये 2000 बार कट जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 2000, ऑप्शन ए। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 10,000 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें, जो छमाही चक्रवृद्धि ब्याज हो। छमाही के हिसाब से 2 वर्षों में 4 छमाही होंगी, और 10% की दर से 5% प्रति छमाही होगी। तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। ये हो गया मूलधन, ये अमाउंट। 20 में 1 जोड़ेंगे 21, कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 20 में 21, 20 में 21 और 20 में 21 हो गया 4 बार। गुणा करेंगे 16 के बाद 4 0, 21 21 4 बार गुणा करेंगे, यही आता है 19 44 81। 19 44 81, दोनों का अंतर करेंगे, CI आएगा 34 48 1, ये CI आ गया। क्लियर? अब देखिए CI तो हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, मूलधन बराबर मूलधन करेंगे। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बार। इससे से काटेंगे 1/16 आ जाएगा ये, और 1/16 की अगर हम यहाँ पर मल्टीपल करें तो हमारा ये आ जाएगा हमारा CI 34 481 गुणा 1/16। अब देखिए इसकी गुणा करते ही आ जाएगा 16 दूनी 32, 2
16 दूनी 32, 2 हो गए 24, 16 ही कम 16, 8 हो गए 88, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 अप्रोक्सीमेटली आएगा लगभग। लगभग ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, रवि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में 4 त्रैमासिक होती है, 4 तिमाही। ब्याज दर 20% वार्षिक है, 4 से भाग करेंगे 5% प्रति तिमाही और इसे लिखेंगे 5/100, 5 दूनी 10, 1/20। मूलधन और अमाउंट के रूप में 20, 21, 4 बार लिखेंगे 20, 21, 20, 21 और 20, 21। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के बाद 4 0 और ये 19, 44, 81, 19, 44, 81। इनका मल्टीपल ये हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया और ये हो गया हमारा मूलधन। हमसे पूछा है कि 16,000 रुपये का एक लोन लिया और रवि को एक वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, अमाउंट पूछा है। तो पहले मूलधन बराबर मूलधन करेंगे, ऐसे यहाँ 16,000, 3 0 से 3 0 काटा और 16/160, 16 धाम 160, 1/10 की गुणा करेंगे मिश्रधन में, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 19, 44, 81 गुणा 1/10, 10 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 19, 44, 81, 10 तक आ गया। ये आ गया हमारा मिश्रधन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा फिनिश। अब देखिए ये जो तरीका चल रहा है हमारा, रेशो मेथड चल रहा है और इस सवाल को भी रेशो मेथड से करेंगे। वर्ष देखो 20,000 रुपये 2 वर्ष में 4% की दर से होता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक में 2% बनेगा ये और ये 4 हाफ ईयरली बनेगा, 6 महीने के 2 साल में 4 बार हो गया। तो वही तरीका 2% को कैसे लिखेंगे, 2/100, 2 ही कम 2, 50, ये मूलधन ये अमाउंट, 4 बार लिखेंगे 50, 51, 50, 51, 50 में 1 जोड़ कर लिखेंगे 4 बार 50, 51, 50, 51। अब देखिए इधर हमारा मूलधन बनता है ये 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 4 0। अब इधर जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये बनता है 67, 651, इनकी गुणा ये बनता है, ये अमाउंट हो गया, ये मूलधन हो गया। अब हम इक्वल टू इक्वल करेंगे। हमसे पूछा है ब्याज, हमसे पूछा है ब्याज 20,000 रुपये पर इतने इतने % की दर से यदि ब्याज इतना है तो ज्ञात करो। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। दोनों का अंतर कितना बनेगा, 1 0 2 5, जो का तो ये 674 में से 625, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, ये आ गया 51 52 0 1। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। मूलधन बराबर हमारा ये हो गया 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2/625 गुणा कर देंगे, इसमें CI आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं CI 51 52 0 1 गुणा 2/625। अब जैसे ही हम इससे से हल करेंगे 2 की गुणा करके तो ये आएगा 1648.64। ऐसे ही हम इसको हल करेंगे तो 1648.64
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।